बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे मानस प्रेमी श्रोताओं, मानस चिंतन की इस नवीन कड़ी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सबका इस श्रृंखला में स्वागत है। आइए एक बार गोस्वामी जी के उस मंत्र को याद कर लिया जाए कि मंगल भवनय मंगल हारी द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सब जैसा जानते हैं, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है अयोध्या कांड में। वो स्वयं चाहते हैं कि अयोध्या कांड में राम राज्य पर बैठ जाएं, राम राज्य स्थापित हो जाए। लेकिन विषय हमारा ये है कि चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ राम को राज्य पर बैठाने के प्रयास में असफल क्यों हो गए, उनका प्रथम प्रयास विफल क्यों हो गया, इसी की चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसा आप जानते हैं कि महाराजा दशरथ राम को राज्य पर बैठाने के लिए इतने उत्सुक हैं और उनके साथ ही साथ जितने प्रजावासी हैं, जितने सचिव हैं, वो सब बड़े उत्साहित हैं। महाराज दशरथ को परामर्श देते हैं, सबकी अभिलाषा यही है। सबके उरय अभिलाष यस कहीं मनाई महेश आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश। सब चाहते हैं कि राम जी स्वर्ण सिंहासन पर बैठ जाएं, युवराज के पद पर बैठ जाएं। और इसी बात को उत्साहित होकर के महाराज दशरथ अपने गुरु जी से जाकर निवेदन करते हैं। गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि नाथ राम करियहि जुबराजो कहिए कृपा करिय समाजो पुण्य सोच तनु रहई की जाओ पुण्य न सोच तन रहू की जाओ जहिन होई पाछे पछताओ जहिन होई पाछे पछताओ। इतने उत्साहित हैं, लेकिन राम राज्य स्थापित क्यों नहीं हो पाता है। राम जी स्वयं चाहते हैं, या धर्मशास्त्र भी कहता है कि राम राज्य और धर्मराज्य दोनों अलग चीजें हैं। अयोध्या में धर्मराज तो स्थापित ही है। जैसा आप जानते हैं, वहां पर धर्मपूर्वक सारे कार्य किए जा रहे हैं महाराज दशरथ के द्वारा। क्योंकि महाराज दशरथ क्या हैं? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी। लेकिन राम राज्य और धर्म राज्य में अंतर है। धर्म राज्य एक व्यवस्था का राज्य है, जिसमें सारे व्यवस्थित कार्यक्रम धर्मपूर्वक किए जा रहे हैं। और उसी धर्म में ये भी है कि शास्त्र हमारे कहते हैं कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई। शास्त्रों के द्वारा ये धर्म प्रतिपादित किया गया है। ये व्यवस्था बनाई गई है कि बड़े पुत्र का ही पिता के बाद उत्तराधिकार मिले, युवराज वही बने। लेकिन राम जी इससे आगे की सोचते हैं। राम कहते हैं कि सिर्फ धर्म राज्य स्थापित होने से राम राज्य स्थापित नहीं हो जाएगा, क्योंकि धर्म की तो बड़ी विशद व्याख्या है। अवसर के अनुसार धर्म की प्रक्रिया भी बदलती रहती है।
स्थापित क्यों नहीं हो पाया राम राज्य? क्योंकि राम चाहते हैं कि जब तक धर्म नहीं बल्कि धर्म तत्व यहाँ स्थापित न हो जाए, यहाँ उपस्थित न हो जाए, तब तक राम राज्य बन ही नहीं सकता है, राम राज्य हो ही नहीं सकता है। और इसमें धर्म कहाँ पर है? धर्म तो अयोध्या में है ही नहीं। धर्म कौन है? बोलिए भरतलाल महाराज की जय। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, समुझब करब कहब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई, धर्म सार जग होई सोई। धर्म तत्व क्या है? जिस अधिकार में त्याग का समावेश न हो, समर्पण का समावेश न हो, सच्चे अर्थों में वो मात्र धर्म होकर रह जाएगा, बल्कि धर्म तत्व नहीं रहेगा। और राम राज्य तो उससे बड़ी आगे की चीज है। राम राज्य हृदय परिवर्तन का राज्य है, राम राज्य त्याग का राज्य है, समर्पण का राज्य है। और जब तक भरत जी अयोध्या में न आए, भरत उपस्थित न रहें अयोध्या में, तब तक राम राज्य स्थापित ही नहीं हो सकता है। और भगवान राम ने यही नहीं होने, उनकी इच्छा यही नहीं थी। उनकी इच्छा है कि जब तक अयोध्या से पहले वन में राम राज्य स्थापित न हो जाए, जहाँ अधर्म का राज्य है, लंका में राम राज्य स्थापित न हो जाए, तब तक मात्र अयोध्या का राम राज्य अधूरा राम राज्य रहेगा। सबसे पहले उन्होंने वन में राम राज्य स्थापित किया। जैसा आप बंधुओं जानते हैं कि जब भरत त्यागपूर्वक समर्पण भाव से मनाने के लिए पहुंचते हैं चित्रकूट में, तो उनके प्रवेश करते ही उन्होंने क्या देखा कि वन में बढ़िया राज्य स्थापित हो चुका है। किसका? राम जी का राज्य। भरत ने प्रवेश किया निषाद के साथ, और वहां देखते हैं कि राम राज्य, आदर्श राम राज्य स्थापित हो चुका है चित्रकूट में। सचिव विराग विवेक नरेशु, सचिव विराग विवेक नरेशु। वहां पर वैराग के रूप में सचिव है और विवेक ही वहां पर नरेश भगवान राम के रूप में राज्य कर रहा है। सचिव विराग विवेक नरेशु, सचिव विराग विवेक नरेशु। वहां पर विवेक राज्य कर रहा है राम के रूप में। और क्या है? समदम नियम शैल रजधानी, समदम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराओ, राम चरण आश्रित चित चाओ, जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। वनवास में चित्रकूट में राम राज्य स्थापित हुआ राम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं आप। लंका अधर्म का राज्य है और भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया और किसको राजा बनाया? विभीषण जी को। विभीषण राजा बने और उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि अब जनगृह पुनीत प्रभु की जय, हमारे उस नगर को प्रभु आप पवित्र कीजिए अपनी उपस्थिति से, और युद्ध में जो श्रम हुआ है उसको दूर करें। भगवान ने बड़े विनीत स्वर में उसको इनकार कर दिया, उनकी इस इच्छा को, और कहा कि मित्र मैं तो वहाँ नहीं जा सकता हूँ, लेकिन एक काम करो तुम। बड़ी अनोखी बात गोस्वामी जी ने लिखी है वहाँ पर। उन्होंने कहा कि विभीषण, इस पुष्पक विमान में लंका की जितनी संपदा है सब
लेकर के आकाश में जाओ आप, और वहीं से जितने संपदा हैं इसको नीचे गिरा दो, वर्षा कर दो। अब विभीषण ने क्या किया, नभ पर जाई विभीषण तब ही, नभ पर जाई विभीषण तब ही, बरसी दिए मणि अंबर सब ही, बरसी दिए मणि अंबर सब ही। बड़ा तात्विक प्रसंग है। क्यों वहां से भगवान ने वर्षा करवाया आभूषणों की संपदा की विभीषण के द्वारा? क्योंकि राम जानते हैं कि ये कमाई हुई अधर्म की संपत्ति है। अगर ये लंका में मौजूद रहेगी तो हो सकता है कि विभीषण का दिमाग फिर अधर्म की तरफ चल पड़े, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए कहा कि इस अधर्म की संपत्ति को नष्ट कर दे यहाँ पर, और धर्म की संपत्ति कमा करके यहाँ पर मेरे प्रभाव से, अर्थात भगवान राम की कृपा से भगवान का यहाँ पर राज्य स्थापित हो, राम राज्य स्थापित हो। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान राम ने अयोध्या में राम राज्य की स्थापना तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक कि चित्रकूट में राम राज्य स्थापित नहीं हो गया, जब तक लंका में राम राज्य स्थापित नहीं हो गया। और उसके बाद जब आते हैं वापस अयोध्या में, तो भरत की उपस्थिति में, क्योंकि वही भरत चित्रकूट गए थे, और भगवान ने उनको वहाँ पर विनयपूर्वक उनके प्रेम भाव को समझते हुए, उनके त्याग समर्पण भाव को समझते हुए उन्हें वापस किया पादुका के साथ में। और इधर भगवान राम जंगल में पिता के वचनों को पूरा करते हैं, और वहाँ भरत भी अयोध्या से हटकर नंदी गांव में अपने पिता के वचनों को पूरा करते हैं, त्यागपूर्वक, समर्पणपूर्वक। और जब राम अयोध्या में आए तो उस धर्मसार की उपस्थिति में, अर्थात भरत की उपस्थिति में राम राज्य स्थापित हुआ, जो एक सार्थक राम राज्य स्थापित हुआ, जिसकी उपमा, जिसके आदर्श को निरंतर गाया जाता रहेगा। और गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में यही लिखा कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काऊ ही नहीं व्यापा, सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। और यही सच्चा राम राज्य स्थापित हो, यही सच्चा राम राज्य जिसकी कल्पना गोस्वामी जी ने किया था, और सार्थक राम राज्य की स्थापना अपने इस ग्रंथ के माध्यम से हमारे हृदय में करवाया है। बोलिए गोस्वामी जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।